नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की खबरों का। छापेमारी कार्रवाई पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। सीएम चन्नी ने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। वेस्ट बंगाल के जब इलेक्शन हुए, ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पे भी ऐसे ही अटैक हुए थे, सेम पैटर्न पे अब पंजाब में ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, परेशानी दे रही है, हर तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। खाली एक मंत्री पे नहीं, मुख्यमंत्री पे नहीं, हर कांग्रेस के वर्कर पे दबाव बनाया जा रहा है। ये अच्छा माहौल नहीं है लोकतंत्र के लिए। इलेक्शन आ गए तो इनको ईडी की रेडें याद आ गई, लेकिन हम ये सब दबाव झेलने के लिए तैयार हैं। परेशानियां जितनी देंगे उतनी लेने के लिए तैयार हैं। हम अपने इलेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। ये किसी भी तरह इसको विफल नहीं कर पाएंगे। कितने ठिकानों पे मुझे नहीं पता है, ये तो मैंने जो टीवी और खबर सुना है उसके हिसाब से रेड हो रही है। अभी तक मेरे पास इसकी पुख्ता कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये ठीक है कि अल्टीमेटली हमारे मंत्रियों को और मुझे ये टारगेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चन्नी सर 2018 में मैं मुख्यमंत्री नहीं था। 2018 की 17-18 की कोई FIR को बेस जैसे आप बता रहे हो बनाया जा रहा है। हमारा उससे क्या संबंध है? उस समय तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, लेकिन इन्होंने किसी न किसी तरीके तरह हमारे मंत्री और मुझे टारगेट करना है और दबाने की कोशिश है ये। लेकिन पंजाबी कभी दबते नहीं है, मैं इतना बता दूं। बदलाखोरी आपको क्या लगता है? बदलाखोरी नहीं है, जो आपको पॉलिटिकल वेंडेटा पिछले दिनों में क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं आप सबको पता है, जनता को पता है, और उसके बदले में अब ये पंजाब की कांग्रेस को और मुझे दबाने की जो कोशिश है ये सफल नहीं होगी। वेस्ट बंगाल के जब इलेक्शन हुए, ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पे भी ऐसे ही अटैक हुए थे, सेम पैटर्न पे अब पंजाब में ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है, परेशानी दे रही है, हर तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। खाली एक मंत्री पे नहीं, मुख्यमंत्री पे नहीं, हर कांग्रेस के वर्कर पे दबाव बनाया जा रहा है। ये अच्छा माहौल नहीं है लोकतंत्र के लिए। इलेक्शन आ गए तो इनको ईडी की रेडें याद आ गई, लेकिन हम ये सब दबाव झेलने के लिए तैयार हैं। परेशानियां जितनी देंगे उतनी लेने के लिए तैयार हैं। हम छापेमारी कार्रवाई पर पंजाब कांग्रेस की मीडिया प्रभारी अलका लांबा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईडी की रेड बीजेपी की हार की बौखलाहट है। जब जब चुनाव होते हैं बीजेपी रेड का सहारा लेती है। अलका लांबा ने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। आज सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि पंजाब के हर चैनल के ऊपर ईडी की रेड्स दिखाई जा रही हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी के परिवार वालों के घरों पर जो रेड हो रही है, जिसकी पुष्टि कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं करती है। लेकिन हां, हम ये जरूर मानते हैं कि जब जब चुनाव आता है, जिन जिन राज्यों में चुनाव आता है, भाजपा अपनी हार की बौखलाहट से अपनी विपक्षी पार्टियों पर इस तरह की ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी रेड चुनावी हथियार बनाकर करती रही है। इससे पहले हम लोगों ने देखा पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, वहां पर बीच चुनाव में ईडी, सीबीआई, आईटी को चुनावी हथियार बनाकर इस्तेमाल किया गया। हमें पूरा भरोसा है बीच चुनाव में पंजाब में भी जो ईडी की रेड हो रही है वो भाजपा सरकार की हार की बौखलाहट है। पहले भी कांग्रेस की चन्नी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान सामने आया। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल किसानों के सच्चे हितैषी हैं। उन्होंने कहा कि हमारा अकाली दल के साथ राजनीतिक संबंध नहीं है बल्कि पारिवारिक संबंध है। इस दौरान अभय चौटाला ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। पंजाब में कांग्रेस का बुरा हाल है। अपने नेताओं के बयान पर कांग्रेस विवादों से घिर गई है। हमारा और अकाली दल का
राजनीतिक नहीं, एक पारिवारिक संबंध है। जब कभी हरियाणा प्रदेश के हितों की कहीं कोई बात आती है तो हम अपने अपने प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़ते हैं। जहां चुनाव की बात है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक कार्यकर्ता जो है श्रोमणी अकाली दल की जाकर के मदद करेगा, और हमने अपने कार्यकर्ताओं की जिलेवार ड्यूटियां भी लगा दी। जहां पंजाब के साथ साथ अब हरियाणा है, उन जिलों के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, उन सबकी ड्यूटी हमने पहले से तय करके कैथल में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश गर्ग के निवास स्थान पर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान धनखड़ ने कहा कि प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव जल्द हो सकते हैं, जबकि पंचायतों को लेकर प्रदेश सरकार ने कुछ संशोधन किए गए हैं और मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण पंचायत के चुनाव देरी से हो सकते हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के कारण स्कूलों में बंद और शराब के ठेके खुले होने पर कहा, बच्चों की तुलना शराब के ठेके से करना गलत है। वार्ड और पंचायतें हैं और उन सब स्थानों पर हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, जिसको भारत सरकार ने पराक्रम दिवस अभी अनाउंस किया है, वो मनाने का निर्णय किया है। ये आज़ादी का 75वां साल है, इसलिए 75 लोग सब जगह आए, इसका हम जो है न्योता दे रहे हैं। तिरंगा ध्वज लगाएंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र लगाएंगे और हर गांव से, हर वार्ड से जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार हैं और जो शहीद हैं, चाहे वो बाद के भी हैं, उन शहीद परिवारों का इस कार्यक्रम में सम्मान। वहीं अगली खबर यमुनानगर से है, जहां सरकार ने प्रदेश भर की फैक्ट्रियों में 75% हरियाणा निवासियों को नौकरी देने के आदेश जारी किए हैं, जिसकी वजह से फैक्ट्री मालिकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं ऑल इंडिया प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र चावला का कहना है कि प्रदेश सरकार की अपनी कई आईटीआई हैं। आईटीआई और स्कूलों में वो विशेषज्ञ तैयार हो सकते हैं, जिनकी प्रदेश के अलग अलग इलाकों में स्थिति उद्योग में जरूरत रहती है। अगर सरकार ऐसे युवाओं को तैयार कर देती है तो वह अपने उद्योगों में उन्हें अवश्य जगह देंगे। देखिए, ये हरियाणा सरकार की जो पॉलिसी आई है कि आपको हरियाणा निवासी को 75% की नौकरी आपने अपने प्लाईवुड फैक्ट्री में या प्लाईवुड इंडस्ट्री में देनी है। प्लाईवुड इंडस्ट्री जो भी अच्छा काम है, देश के अंदर हमारी एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए प्रदेश के लोगों को। हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री है, मैं खासतौर से यमुनानगर जिले की बात करता हूँ और प्लाईवुड इंडस्ट्री की बात करता हूँ, मेटल की इंडस्ट्री की बात करता हूँ। यमुनानगर प्लाईवुड इंडस्ट्री का हब है देश का बहुत बड़ा, लेकिन ये कोई भी इंडस्ट्री चलाने के लिए कम से कम 3 चीजें बेसिक होती हैं। एक, इंडस्ट्री लगाने के लिए वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो, उसको इंडस्ट्रियल माहौल हो, प्रदेश की सरकार का समर्थन। जुलाना में धर्मनाथ जी पर हवन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। बता दें कि हवन का कारण तपस्वी योगी सोमवार नाथ जी के शिष्य योगी श्रीनाथ जी की 40 दिन की जलधरा तपस्या पूर्ण होना था। इस भंडारे में काफी मात्रा में साधु संगत पहुंची और वहां पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। वहीं योगी शेरनाथ ने बताया कि उन्होंने 40 दिन की जल धारा ली थी, उसके पूरे होने पर आज एक विशाल भंडारा और हवन का आयोजन किया गया है, जिसमें काफी संख्या में साधु संतों ने भाग लिया। साथ ही उनका कहना है कि संसार में सुख शांति बनी रहे, इसको लेकर हर बार सर्दी में वो जल धारा ली जाती है। उसी के समापन होने पर आज भंडारे और हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। मान लो अपने भगत सेवकों के लिए, समाज की सुख शांति के लिए 2 टूक मांगा खावा समाज में है, जिनका मांगा उनका भजन भी होना चाहिए और तपस्या में तो
सोनीपत के गांव कुंडली निवासियों ने कुंडली नगर पालिका में इकट्ठा होकर नगर पालिका के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि कुंडली नगर पालिका में बनने के बाद भी कुंडली गांव को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। कुंडली गांव में टैक्स के लिए तो अधिकारी पहुंच जाते हैं, लेकिन गांव में पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव के हालात पहले ठीक थे, लेकिन बहुत लंबे समय से उनके गांव में कोई काम नहीं हुआ है। उनके गांव के नाम पर कुंडली नगर पालिका बना दी गई है, लेकिन महज नाम के लिए ही यह नगर पालिका बनाई गई है। हमारा गांव परेशान हो गया है। पूरे नगर पालिका आने के बाद पूरी तरह मतलब बर्बाद हो चुका हमारा गांव। और कुंडली गांव का पूरा कुंडली गांव में सारे का दिखा दिए हो। पूरा कुंडली गांव टैक्स नहीं भरेगा, हम कोई टैक्स नहीं देंगे, हाउस टैक्स नहीं देंगे लाल डोरे के अंदर। ठीक है, ये कानून में भी है, कोई टैक्स नहीं होता इसका। एक बार जाकर देखो क्या हाल हो रहा है कुंडली का, कितना कुछ सुविधा ही नहीं तो क्या का टैक्स देगा। कोई सुविधा तो होगा में कोई सुविधा 1% भी सुविधा, कोई सीवर दब रहे हैं, सीवर दबने के बाद टैक्स चालू है। पहले तो मैंने सीएम साहब का ट्वीट सुना भी था। डिप्टी सीएम का आया, जिस गांव में 10,000 की आबादी है वहाँ हम घर घर में जल देंगे, नल से जल देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आज तक कोई काम ऐसा ही हमने शुरू भी नहीं किया है। ठीक है जी, हमारे गांव में गंदगी ढेर लगे हुए, ये कह रहे हैं कोरोना महामारी फैल रही है। कोरोना महामारी तो बाद की बात है, पहले हम डेंगू और मलेरिया से इतने ग्रस्त हैं। सारा गांव गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, पानी की कोई निकासी नहीं है, ना इनका कोई प्लान है। इनका पर्पज खाली पैसे कमाना है। कहाँ से किस तरह से ये आपदा को अवसर में इसे ऐसे बदलते हैं कि पैसे कमा जाए। हमारा यहाँ पे जो अभी जब से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आई है, सुविधा के नाम पे तो कुछ नहीं है। ना यहाँ सीवर दबे हुए हैं, ना यहाँ पे टैप वाटर सप्लाई है, कुछ भी नहीं है। सफाई का तो ये है कि हफ्ते 10 दिन में कहीं कहीं कोई सफाई करता दिख गया तो दिख गया। सारे नाले ओवरफ्लो चल रहे हैं, पानी की निकासी कोई सुविधा नहीं है। गलियों में सारे में पानी और कचरा फैला पड़ा है। और जी हाउस टैक्स के नाम पे अभी जैसे हमारा घर है, लाल डोरे में हमारी जमीन है, हम वहाँ खुद रह रहे हैं अपने घर में। और ये कानूनन प्रावधान है कि लाल डोरे में जो जिसका मकान लाल डोरे के अंदर है और वो वहीं रह रहा है अपने उसमें, तो उसको टैक्स से एग्जम्पशन है, वो उसको किसी प्रकार का टैक्स नहीं। ऐलानाबाद में नकली डीएपी खाद को लेकर किसानों ने पुलिस थाने का घेराव किया। इस दौरान किसानों ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि इस दौरान मौके पर ऐलानाबाद के डीएसपी जगत सिंह और थाना प्रभारी जोगिंदर सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। यूरिया खाद का सही वितरण न होने को लेकर किसान संघर्ष समिति ने किसानों के कृषि विभाग के कार्यालय के समक्ष पहुंचकर कृषि विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि यूरिया खाद का सही वितरण नहीं हुआ है। किसानों ने मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं रतिया कृषि अधिकारी ने कहा कि उच्च अधिकारी रतिया पहुंचकर जांच करेंगे। साथ ही किसानों ने चेतावनी दी कि अगर मामले में कृषि अधिकारियों ने उचित कार्यवाही नहीं की तो मामले को लेकर जिला उपायुक्त से मिलेंगे और आंदोलन करेंगे। किसान सेवा केंद्र है यहाँ पे, उसके 500 कट्टे खाद के आए थे। हमने उसको बोला था कि वो खाद जो है हमारी प्रेजेंस में बंटवाई जाएगी। किसान वाले ने वो खाद जो है वो उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर उसको वापस कर दी प्रकाश केमिकल को। प्रकाश केमिकल ने वो खाद किसी दूसरे डीलर को देके वो बंटवा दी। ये किसान उसकी शिकायत कर रहे थे, उसका रिकॉर्ड मांग रहे थे। तो हमने इनको ये बोला कि आप रिटर्न में शिकायत दे दीजिए। रिटर्न में शिकायत जाएगी तो हमारे उपमंडल कृषि अधिकारी फतेहाबाद और क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज की टीम है, वो आएगी, उसकी जांच करेगी। मामला ਇਹ ਸੀਗਾ परसों 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 500 ਗੱਟਾ यूरिया ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮ ਹੈ 8 ਨੰਬਰ ਉਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ यूरिया ਦੀ ਕੋਈ ਭਨਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ। ਆਪਦੇ ਚਹੇਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ यूरिया ਵੰਡਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਗੱਟੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 30 ਗੱਟੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ दर ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਟਾ नहीं मिला। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे खबरों के साथ।